खंडाक की लड़ाई को ग़ज़वा खाई के नाम से भी जाना जाता है। यह अरब और यहूदी जनजातियों द्वारा यथरिब की 30 दिनों तक चली लड़ाई थी। मदीना के रक्षक पैगंबर मोहम्मद साहब के नेतृत्व वाले मुस्लिम थे। उन्होंने सलमान फारसी से सुझाव लेने के बाद एक खाई खोदने का आदेश दिया। इन खाइयों से मुसलमानों को कम हताहत होने के कारण दुश्मन सेनाओं को हराने का लाभ मिला। इस लड़ाई में मुसलमानों के कमांडर पैगंबर मोहम्मद साहब, अली इब्न अबी तालिब और सलमान फारसी थे और दुश्मन की तरफ से कमांडर अबू सुफियान, अमर इब्न अब्द अल वुड और तुलैहा थे। इस कहानी का उल्लेख पवित्र कुरान में सूरह अल अहज़ाब में भी किया गया है। कुरान में मुसलमानों को यह बताने के लिए इस युद्ध का हवाला दिया गया था कि जो कोई भी इस्लाम के खिलाफ जाएगा उसे हर युद्ध में हार मिलेगी। खाई की लड़ाई खंडाक हदीस 1। मक्का से लड़ाई के बाद मुसलमानों ने 624 में बद्र की लड़ाई में कुरैश से लड़ाई की और उसके बाद 625 में मुसलमानों ने उहुद की लड़ाई लड़ी, जिसमें मुसलमानों ने कभी लड़ाई नहीं हारी या जीत हासिल की, लेकिन मुसलमानों की सेना तेजी से बढ़ रही थी। खंडाक खाई की लड़ाई शुरू करने का कारण मदीना को उस हमले से बचाना था जिसका नेतृत्व बानु कायनुका और नज़ीर जनजातियों ने किया था, जो कुरैश जनजाति के साथ गठबंधन में थे और मदीना से उन्हें बाहर निकालने का बदला लेने के लिए हमला कर रहे थे। खंदक की लड़ाई खंडाक हदीस। यहूदियों का एक समूह सल्लम इब्न अबी अल-हुकैक और हुए इब्न अख्तब कई बानु वैल के साथ कुरैश जनजाति के पास गए और उन्हें बताया कि मक्का पर हमला करने और पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए उन्हें यहूदियों का पूरा समर्थन प्राप्त है। खाई की लड़ाई 7 मस्जिदें। यहूदियों का समूह घाटफान और कैस ऐलान जनजातियों के पास गया और उनसे पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ युद्ध शुरू करने का आग्रह किया और उन्हें वही समर्थन दिया। मस्जिद सलमान फारसी जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने यह खबर सुनी कि यहूदी मुसलमानों के खिलाफ पैरवी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने साथियों को बुलाया। हमेशा की तरह पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने साथियों से सुझाव लेना शुरू कर दिया। सलमान फारसी वह व्यक्ति थे जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को मदीना के चारों ओर एक खाई खोदने के लिए कहा था। इस घटना से जुड़ी भेड़ की एक कहानी भी है, जब मुसलमान खाई खोद रहे थे। इसे खोदने में मुसलमानों को पूरे 6 दिन की मेहनत लगी। पैगंबर मोहम्मद साहब ने मुसलमानों को 10 के समूहों में विभाजित किया और उनके साथ खाई खोदी। उन्होंने जाबिर के घर पर रात का खाना भी खाया, जिसका चमत्कार हदीसों में भी है। मुसलमानों द्वारा खोदी गई खाई के कारण कम संख्या में मौजूद मुसलमान दुश्मन सेना को हराने में सक्षम थे और इस युद्ध की जीत की भविष्यवाणी पैगंबर मोहम्मद साहब ने पहले ही कर दी थी। जब वह खाई खोद रहे थे, उन्होंने कहा, यह कुरैश का है, इस्लाम और मुस्लिम को नष्ट करने का आखिरी प्रयास, और अब से हम उन पर शासन करेंगे। खाई की लड़ाई का परिणाम। मुसलमानों ने यह लड़ाई बहुत आसानी से जीत ली। हालांकि मुसलमान केवल 3000 थे और दुश्मन सेना 10,000 थी, फिर भी मुसलमानों को केवल 1 से 5 हताहतों का सामना करना पड़ा, जबकि विरोधियों ने अपनी 80% सेना खो दी। मस्जिद रायह। मस्जिद रायह का प्रवेश द्वार, जहां पैगंबर मोहम्मद साहब ने चट्टान से निकलने वाली रोशनी देखी, फोटो साभार इस्लामिक लैंडमार्क्स। उसके बाद मुसलमानों ने बानु कुरैजा पड़ोस पर विजय प्राप्त की और इन जनजातियों पर गर्व से शासन किया, क्योंकि इन जनजातियों के अधिक लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और बाद में इस क्षेत्र में इस्लाम फला फूला।